दोस्तों कनाडा ने नई पॉलिसी जारी कर दिया विजिट वीज़ा के हवाले से। पहले ये होता था कि जो कोई विजिट वीज़ा अप्लाई करता था और उसको विजिट वीज़ा मिल जाता था तो वो ऑटोमेटिकली 10 साल का होता था और मल्टीपल होता था, यानी कि मल्टीपल एंट्रीज आप आ जा सकते थे। ये तो यहाँ तक तो आपको सबको पता है जो भी वीज़ों की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो आप जो भी अप्लाई करते थे ऑटोमेटिकली 10 साल का मिल जाता था, या फिर उस वक्त तक वैलिड रहता था जब तक कि आपका पासपोर्ट ख़त्म होने में 1 महीना बाकी रह गया हो। अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है कि अब जब आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिस वाला जो आपको वीज़ा देगा वो फैसला करेगा कि आपको 10 साल का वीज़ा देना है या सिर्फ उतना ही वीज़ा देना देना है जिस मकसद के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। ये बिल्कुल नई वीडियो आपके साथ बनाई जा रही है, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि अब ऑटोमेटिकली 10 साल का कनाडा का मल्टीपल वीज़ा कनाडा की जो है ना वो एम्बेसी वालों पे मुनहसर है कि वो किसको देते हैं या किसको नहीं। ये एक नई जो है ना वो अपडेट आई है जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना एक हलचल सी मच गई है उन लोगों के लिए जिनको ये पता था कि कनाडा का वीज़ा अगर लगेगा तो 10 साल का तो पक्का होगा और जब चाहे आए जब चाहे जाएं मल्टीपल होगा। अब नई पॉलिसी के तहत 10 साल का वीज़ा नहीं लगेगा, या फिर वो दे भी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अब यही होगी कि वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिस वाला पूरी आपकी फ़ाइल देखेगा जिस वजह के लिए आप विज़िट पे जा रहे हैं, तो वो फैसला करेगा कि ये बस इसका विज़िट है तो मेरा ख्याल है इसका विज़िट 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसको 10 साल का वीज़ा देने की क्या ज़रूरत है, 1 महीने का दे दें या 2 महीने का दे दें या 1 साल का दे दें। ये अब डिपेंड करेगा उस ऑफिसर पर जो आपका इंटरव्यू करेगा या आपको वीज़ा देगा। तो यहाँ तक तो हो गई जो नई अपडेट आई है। बेसिकली इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था कि विजिट वीज़े की कैटेगरी होती थी दो, एक होता था सिंगल एंट्री, एक होता था मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री हो या मल्टीपल एंट्री हो, इसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिस वाले आपको अगर वीज़ा देना है तो 10 साल का मल्टीपल एंट्री ऑटोमेटिक दे देते थे। ये जनाब पहले रूल जो चल रहा है उससे कुछ लोगों को जो है ना वो सम टाइम जो है ना वो इमिग्रेशन ऑफिस वाले सिंगल एंट्री भी जारी करते थे। ऐसे लोग जिन्होंने किसी खास मकसद के लिए जाना हो या फॉरेन डेलीगेशन के साथ जाना हो, उनका कोई वीज़ा फ्री उन्होंने एंट्री लेनी हो, तो इस तरह की जो है ना वो कुछ ऑप्शंस थी, लेकिन मेजॉरिटी यही थी कि 10 साल का वीज़ा मिलता था और मल्टीपल। अब जो नई है पॉलिसी है उसमें यही है कि जो फीस है यानी कि कैनेडियन $100 फीस विजिट वीज़े की वो वही रहेगी। खा आपको 2 महीने का वीज़ा मिले, 1 महीने का मिले, 10 साल का मिले, फीस $100 रहेगी। और अगर आपने फिंगरप्रिंट्स नहीं करवाए, पहली बार कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको $80 एक्स्ट्रा देने होंगे। टोटल $180। $80 होंगे फिंगरप्रिंट्स की फ़ीस, $100 होगी आपकी वीज़े की फ़ीस। वीज़ा लगे या ना लगे वो बात का मसला है, ये 180 पहली बार आपने जमा करवाने हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 10 साल के अंदर अंदर कभी भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था और उसके फिंगरप्रिंट्स उस वक्त आपने दिए थे, तो अब जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपने $80 जमा नहीं करवाने, बल्कि फॉर्म फिल करते वक्त वो पूछेंगे तो आप कहिएगा जी मेरे फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हैं, तो यस कर दीजिएगा और आप फिर सिर्फ $100 कैनेडियन जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ कनाडा ने काफ़ी सख्तियां जो है ना वो की हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए भी। जैसा कि उन्होंने जो स्टडी वीज़ा था उसके लिए भी कैप कर दिया है, यानी कि पहले अगर जितने भी लोग जाते थे अब उनको कम कर दिया गया है, यानी कि आइंदा 3 साल के दौरान उनको सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट्स चाहिए। पहले एक एक साल में 5-5 लाख स्टूडेंट वो लेते थे, अब 3 साल में उन्होंने 3 लाख सिर्फ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है, वीज़े देने हैं पूरी दुनिया के स्टूडेंट से। ठीक है ना, इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल या जो भी और कंट्रीज़ हैं जो स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उनको परमानेंट रेजिडेंट चाहिए, वो जनाब अब जो है ना 5 लाख के बजाय, यानी 2025 में, 2024 तो गुजरा है, 2025 में उनको 5 लाख के बजाय 3,96,000 बंदे चाहिए। यानी कि अब 5 लाख हर साल नहीं बल्कि 3,96,000 जो है ना वो उनको बंदे जो है ना उनको वो परमानेंट रेजिडेंसी देंगे, स्किल्ड वर्कर्स हों या कोई भी हों। जबकि 2026 में यानी कि उससे अगले साल 3,80,000 और उससे अगले साल 3,65,000,
तो ये प्लान कनाडा ने जारी किया है अपने मुल्क में आने वाले लोगों के लिए, ताकि वो जो है ना रूल्स थोड़े टाइट कर रहे हैं, जिसकी रीज़न बहुत सारी जो है ना उन्होंने बताई है। एक तो ये है कि वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है। अगर लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और खा विज़िट पे जाते हैं और बार बार जाते हैं तो घरों के मसाइल हैं। कनाडा में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है हाउसिंग की, क्योंकि कनाडा का जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी आज से कुछ साल पहले हाउसिंग के हवाले से। तो अब जनाब वहाँ पर मसले मसाइल इस तरह के हैं कि लोगों के पास रेंट पे फैमिली को रखने के लिए जगह का हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो गैराज होते हैं ना, छोटा सा गैराज होता है इंडोर, उसके अंदर भी फैमिलियां रहती हैं। फिर नीचे जो बेसमेंट होते हैं बनाए घरों के नीचे एज अ स्टोर, वो भी किराए पे लोगों ने दिए हुए हैं और उसके भी बड़े जो है ना वो मुआवजा लिया जाता है। और मजबूरन फैमिलियां जो 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे मियाँ बीवी वो एक एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं। जॉब्स के बड़े मसाइल हैं। अभी पिछले दिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वो एक लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग यही सोच रहे थे कि शायद इतने को मुफ्त की चीज़ वंडी जा रही है, बट वो ऐसा नहीं था। वो एक इंडियन रेस्टोरेंट था ब्रैम्पटन में और वहाँ पर उन्होंने इश्तहार दिया था हमें 2 बंदे चाहिए वेटर स्टाफ। तो वहाँ पर तकरीबन 200-300 बंदे की लाइन लगी हुई थी, इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे जो लोग कि वहाँ शायद हमें जॉब मिल जाए। तो ये जनाब कुछ पॉलिसीज़ हैं जो काफ़ी सख्त की हैं कनाडा ने, क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि यूके ने भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की है कि अब जो ज़्यादा आसानी के साथ वीज़े हैं वो उन पर थोड़ी सी उन्होंने भी ब्रेक लगा रखी है। जो स्किल्ड वर्कर्स थे या जो स्टूडेंट्स थे उन सब पे जो है ना उन्होंने कैप कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे मुल्कों में ओवर क्राउडेड हो गई हर चीज़ और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लोग इतने ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जहाँ जहाँ भी हमारे जो लोग जाते हैं वहाँ पर एक जो है ना गैर मुल्कियों का समंदर है, ठाठे मारता हुआ समंदर है। और इसके साथ साथ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ जाते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, ना सिर्फ कनाडा के लिए बल्कि यूके के लिए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान और दीगर जो यूएसए है। तो जैसा कि अभी यूएसए के इलेक्शन हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने से पहले ही कह दिया था कि अगर मैं जीत गया तो जो इलीगल लोग हैं मिलियन के हिसाब से उन सब को मैं निकाल दूंगा। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, इलीगल लोगों को पकड़ना फिर उनको कहीं रखना जब तक वो डिपार्ट नहीं करते, उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने, उनको खाना देना जितनी देर तक वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, फिर उनके लिए फ़्लाइट्स का इंतज़ाम करना। तो ये बहुत जो है ना एक तखमीना इसका लगाया गया था करोड़ों में और लाखों करोड़ों डॉलर्स में लगाया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल कहा था कि मैं किसी किस्म की रायत नहीं बरतूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है और वो अमेरिका में बैठे हैं। तो यूके में भी कुछ ऐसा ही था कि यूके वालों ने भी अभी जो है एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ था पिछले महीने, और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि काम कर रहे थे और ऐसे लोग जो बिज़नेस ओनर्स हैं जिन्होंने इन लोगों को काम दिया हुआ था उन सब को जो है ना वो पकड़ा गया है, उनको भारी जुर्माने किए गए हैं। ऑनर्स जो थे जिन्होंने इलीगल लोगों को जॉब से रखा हुआ था उनको तो जुर्माने कर दिया, जो पकड़े गए थे इलीगल लोग उनको डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया गया है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले भी खबर बनाई थी कि अमेरिका में भी इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों को जो है ना वो डिपोर्ट किया गया, खुसूसन इसमें इंडियंस। एक पूरा चार्टर्ड तैयारा 22 अक्टूबर को 100 लोगों पर मुश्तमिल था, जिसमें 100 इंडियंस थे जिनके पास कोई वर्क परमिट, कोई वीज़ा नहीं था। उनको जो है ना वो न्यू दिल्ली भिजवा दिया गया है। तो ये अब जो कनाडा है, कनाडा ने अपने इलीगल जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ सख्ती से ऑपरेशन तो नहीं कर रहा जो ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं, लेकिन वो लोग जो अब कनाडा जाना चाहते हैं उन पर जो है ना वो सख्तियां करनी शुरू कर दी हैं, ताकि लोग उतने ही आएँ जितने हमें चाहिए, या फिर विजिट पे भी लोग आएँ वापस चले जाएं। मल्टीपल एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर किसी ने आना है तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये रूल था कि जो भी विजिट वीज़ा अप्लाई करेगा अगर तो उसको रिजेक्ट हो गया फिर तो बात ख़त्म, लेकिन अगर मिल गया तो 10 साल का मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी होगी कि कितनी देर का वीज़ा दिया जाएगा, कितनी देर का स्टे दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पूरी वेरीफाइड ख़बरें आपके साथ शेयर की जाती हैं, खा उसमें वीज़ों के वाले से हो या जो गैंग्स पकड़े जाते हैं या कुछ भी चीज़ हो। आप मेरे चैनल की एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं यकीनन आपको अच्छी लगेंगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।